अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरे को सवाल ये है कि दो परिस्थिति होती है। एक परिस्थिति है जहाँ प्रकृति मौन जब रहती है, मतलब बोल नहीं रही, वाचाल नहीं है, सिर्फ देख रही है, वहां पर कुदरती रचना देखना आसान हो जाता है। और जहां पर प्रकृति, ये मेरा खुद का ऐसा मेरे को एक्सपीरियंस हुआ, जी जी जी, जहां ये शरीर बोले जा रहा है, कुछ करे जा रहा है, इन्वॉल्व है, वहां पर कुदरती रचना, इट इज नॉट डिफिकल्ट, बट मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर तन्मयाकार हो जाता है, प्रतिष्ठित आत्मा तन्मयाकार हो जाता है, और वो जो सेपरेशन वाला जो फीलिंग है जो होना चाहिए, वो सेपरेशन वाला फीलिंग का अनुभव नहीं होता है। और हम कहीं गए हैं, हम चुप हैं, मतलब ये प्रकृति जो गई है वो चुप है, देख रही है, वहां पर कुदरती रचना देखना बहुत इजी हो जाता है। व्हाई इट इज सो? बिकॉज ऑफ आपका जो ये विजन है, वो विजन के अंदर कुछ एक्टिविटीज नहीं होती है, तो इसका रिएक्शन भी नहीं आता है, तो यू कैन रियलाइज ये कुदरती रचना है। जब आप खुद बोलते हैं, खुद क्रिया करते हैं, तो उसका रिएक्शन भी आएगा। यस और नो? तो फिर उस समय आप दोनों की प्रकृति को कुदरती रचना देखना, ये आपको अभ्यास करना पड़ेगा। It is a matter of your exercise, okay? तो स्वामी जी, इसके लिए मतलब क्या आपको पुरुषार्थ ज्यादा करना पड़ेगा उसके लिए कि हमारे यहाँ अध्यात्म विज्ञान में पुरुषार्थ का मतलब होता है you require the more awareness to apply, to understand and to use the science, and that way you can realize. पुरुषार्थ का मतलब नॉट फिजिकल एक्सरसाइज। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये शरीर से जो भाषा निकल रही है और शरीर से जो क्रिया हो रही है वो ऑटो मोड है। ये बार बार समझना पड़ेगा। ऑटो मोड इज इक्वल टू कुदरती रचना, और सामने वाले व्यक्ति की भी स्पीच और एक्शन ऑटो मोड है, यानी कुदरती रचना है। वो बार बार आपको विजन में प्रैक्टिकली सेट करना पड़ेगा, थियोरेटिकली नहीं। ये कंठस्थ करने की बात नहीं है, क्योंकि हमने पूरा साइंस समझाया है। मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, वो पूरा एक्सप्लेन किया है साइंस। यस और नो? बिल्कुल। तो देयर इज नो डाउट एट ऑल, क्योंकि पूरा हमारा जो बॉडी है, फिजिकल बॉडी, उनका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। तो जो भी करेगा, चाहे विचार के रूप में, चाहे स्पीच के रूप में, चाहे एक्शन के रूप में, हमारा मन वचन काया या दूसरे कोई भी व्यक्ति के मन वचन काया, सबका कुदरती रचना ही है। हमको सिर्फ देखना है, क्या करना क्या न करना वो तो हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं। मगर जो हो रहा है अब ये अपने मनोवचन काया से या दूसरे के मनोवचन काया से, इसको सिर्फ अंदर से ऑब्जर्वेशन करके कुदरती रचना ही देखना है। नो डूअरशिप, नो ओनरशिप। और इसीलिए फिर संभाव में रहना आपके लिए इजी हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये प्रैक्टिस की बात है। इट रिक्वायर द प्रैक्टिस। देखो, साइंस में प्रैक्टिस मतलब इट्स अ मैटर ऑफ योर विजन। When the circumstances are coming in your life, you use your vision of I am a pure soul, and other than each and every circumstances are controlled and governed by the law of nature. तो यही विजन है हमारा
कितना सिंपल बना दिया। जी। तो मगर ऑफ कोर्स इट रिक्वायर्स द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की जरूरत है। और वो प्रैक्टिस भी विजन की बात करता हूँ, प्रैक्टिस मतलब नो फिजिकल प्रैक्टिस। हाँ, पुरुषार्थ तो विजन नहीं हुआ, बाहर प्रकृति तो डिस्चार्ज ही है सारा। यस यस यस। स्वामी जी, जो प्रकृति में भी जैसे जो आपका ब्रेन है उसमें से जो थॉट फॉर्म्स निकलते हैं तो वो भी डिस्चार्ज है। 100% डिस्चार्ज है ना? हाँ 100%। तो किसी किसी जो सिचुएशन में थॉट फॉर्म निकल रहा है, हम करने वाले नहीं है, हम होने वाले नहीं है, ये कुदरत है, वो डिस्चार्ज है। क्या डिस्चार्ज से रिचार्ज अफेक्ट होता है? ऑफ कोर्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड ऑन योर अटैचमेंट। क्या ऐसा हो सकता है कि डिस्चार्ज तो ऐसा निकल रहा है और रिचार्ज बिल्कुल उल्टा कर रहा है? इज इट पॉसिबल? 3 प्रकार का ऑप्शन है। इक्वल एज अ डिस्चार्ज आप चार्ज कर सकते हैं, ऑपोज एज अ डिस्चार्ज आप कर सकते हैं, और अदर देन द डिस्चार्ज वो भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, चोरी आज कर रहा है, वो चोरी करने का भी भाव कर सकता है, और आज चोरी करने वाला न करने का भी भाव कर सकता है। ये 2 ऑप्शन आ गए। और तीसरा ऑप्शन, यहाँ भले शरीर चोरी करे और तीसरा भी भाव कर सकता है। एनीथिंग इज हैपन, इट्स डिपेंड ऑन योर एट दैट टाइम व्हाट इज योर ज्ञान दर्शन। तो ये इसकी यहाँ बाहर चोरी करता है ना, वहां सन्यासी की भावना कर सकता है, नथिंग एल्स। बोथ आर द डिफरेंट पार्ट एंड डिफरेंट सेक्शन। दोनों सेक्शन ही अलग हैं। आप देखो, राम लाखों लोगों की हिंसा करते थे, रावण के साथ युद्ध कर समय अंदर तो वितराग थे। यस और नो? तो क्या नहीं हो सकता है? बोथ पार्ट आर डिफरेंट। एक मैकेनिकल पार्ट है और एक पुरुषार्थ का पार्ट है। दोनों क्या है? अलग है। हमको तो अलग रियलाइज करना है, अलग करना नहीं है। अलग तो है, हमको अनुभव करना है। स्वामी जी, तो जो आप बोलते हैं पांचवा आरा, तो क्या पांचवा आरा आपके रिचार्ज पे भी अफेक्ट करता है? संयोग तो एनवायरमेंट तो इफेक्ट करेगा ही, नो डाउट एट ऑल। पर जितना आपके पास विजन पावरफुल होगा, इतना आपको असर कम होगा। इट्स अ मैटर ऑफ योर विजन, बिकॉज विजन से आप पुरुषार्थ करते हैं, मन वचन का ऐसे पुरुषार्थ नहीं करते। हाँ, तो विजन का समय काल से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, पांचवा आरा चले या चौथा आरा चले, विजन इज विजन। ऑफ कोर्स विजन से आप आगे बढ़ सकते हैं। आपका विजन वीक है तो, और आपका विजन वीक का मतलब, अगर आपका विजन रिलेटिव ट्रूथ में इंटरेस्ट रखता है तो फिर संजोग का इफेक्ट होना जरूरी है। वो तो होगा ही, फिर तो होगा, वो तो किसी भी परिस्थिति में होगा। यस। था कि जो पांचवा आरा है, क्या वो आपके विजन में भी इंटरफेयर करता है? नहीं। अगर आपका ज्ञान दर्शन पावरफुल है तो नहीं करेगा। आपका ज्ञान दर्शन वीक है और आपको देहाध्यास ज्यादा है तो फिर असर करेगा। ठीक है स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी।